नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राहुल गांधी हरियाणा के बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल पंजाब जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी आज स्पेशल एयरक्राफ्ट से अमृतसर पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इसके बाद वो कल से पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज राहुल गांधी हरियाणा के अंबाला में अपनी यात्रा पूरी करेंगे। फिर 11 जनवरी की सुबह दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू बॉर्डर से पंजाब में उनकी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। पहली रात राहुल सरहिंद में रुकेंगे। ऐसा शायद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राहुल की यात्रा में अमृतसर का रूट नहीं है, लेकिन पंजाब में कोई भी सियासी सफर स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए राहुल गांधी ने भी पंजाब में यात्रा शुरू करने से पहले स्वर्ण मंदिर जाने का फैसला किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ राहुल गांधी की यात्रा जालंधर से आदमपुर होते हुए पठानकोट की तरफ से जम्मू कश्मीर में यहां पर एंट्री करेगी। आज हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर परोक्ष हमला करते हुए उसे 21वीं सदी के कौरवों का संगठन करार दिया। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी निकर पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर चलते हैं और शाखाएं लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। अब देखना है कि पंजाब में राहुल के तेवर कैसे रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में 10 दिन तक चलेगी, जिसके कई सियासी मायने हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ध्यान पंजाब में पार्टी को मजबूत करने पर है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के पास पंजाब में चुनौतियों का पहाड़ है। राज्य में कई दिग्गज नेता पार्टी का हाथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा, राजकुमार वेरका, राणा गुरमीत जैसे नेता शामिल हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र में रहे नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी सक्रिय नहीं हैं। सिद्धू रोडरेज मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, वहीं चन्नी हार के बाद ही अमेरिका रवाना हो गए थे। हालांकि नए साल में वो पंजाब लौट आए हैं। जाहिर है पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने पहले चुनौती कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की होगी। इसके अलावा उन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के विजन को लोगों को सामने मजबूती से रखने के लिए प्रेरित करना होगा। माना जा रहा है कि राहुल की यात्रा के दौरान पंजाब में पार्टी छोड़कर जा चुके कुछ नेता फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल को यहां आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि यहां पड़ोसी राज्य हिमाचल में हाल ही में मिली जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए पॉजिटिव संकेत हो सकता है। तो आज स्वर्ण मंदिर में माथा टेका राहुल गांधी ने और हरियाणा के बाद अब जो एंट्री है वो पंजाब में होगी, यानी कि कल से पंजाब में पद यात्रा की शुरुआत होगी। 10 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में चलेगी और उसके बाद ये पद यात्रा पहुंचेगी जम्मू कश्मीर। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी इस दौरान बढ़ाना है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं पंजाब में जो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। और मुद्दा में इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी आपका। हमारे साथ रमन चंडी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मुन्ना जी। मिश्रा जी, पहला सवाल मेरा आपसे,
हरियाणा में कल राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बता दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत काल में कौरव हुए थे, वहीं कौरव इन दिनों आरएसएस के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पांडवों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, हम भी मोहब्बत फैला रहे हैं। मतलब उन्होंने कांग्रेस की तुलना पांडवों से की और आरएसएस की कौरवों से की। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद पंजाब यात्रा को लेकर करेंगे बात। और ऐसे जी देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी को न इतिहास का पता है, न भूगोल का पता है, न देश के बारे में पता है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है रेशु जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 55 सालों से कांग्रेस की जिस तरह से देश के अंदर में जो एक माहौल बना करके रखा हुआ था, ये उसी का प्रायश्चित है। और न कि आरएसएस या मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ जो इस तरह के प्रायश्चित उनको करने चाहिए थे, शायद उन्होंने थोड़ी सी देर जरूर कर दी है। अब देखिए, आरएसएस का जो वर्ग लगता है, मुझे लगता है एक बार वो वर्ग में जाएं और जा करके देखें जो कि वर्ग किस तरह का लगता है, किस तरह का राष्ट्र प्रेम जगता है उसमें, किस तरह की राष्ट्रभक्ति होती है, किस तरह की बातें होती है वहां पर। निश्चित तौर पर उनको जाना चाहिए। इसलिए आरएसएस के बारे में मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी एबीसीडी का पता है। अब देखिए, कभी वो पुजारी के ऊपर में आघात करते हैं, कभी अपने आप को तपस्वी घोषित करते हैं। मुझे लगता है ये देश तपस्वियों का है, ऋषि मुनियों का है, ये पुजारियों का देश है, नौ की घोमियों का। अब हमने देखा है पिछले कितने सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे कोर्ट के ऊपर में जनेऊ लगा लेना, अपने आप को अपना गोत्र बताना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुजारी और तपस्वियों को लेकर जो आपने बात की, ये मुद्दा लगातार कल से गरमाया हुआ भी है। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। मुन्ना खान जी, निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि है वो बदल रही है, लेकिन कई बार वो इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे विपक्षियों को चुटकी लेने का मौका मिल जाता है। कल भी कुछ ऐसा ही बयान उन्होंने दे दिया। सबसे बड़ी बात है, सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जो आज हमारे राष्ट्रीय नेता चल रहे हैं वो महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई शुभ कार्य करने के लिए आपको 4 परिस्थितियों से गुजरने पड़ेंगे। पहला परिस्थिति होगी उपहास, दूसरी होगी उपेक्षा, तीसरी होगी आपका तिरस्कार, चौथी होगी दमन। तो पहली उपहास, जिस तरीके से लोगों ने माहौल बनाया, लोगों ने बोला कि अरे ये यात्रा चलने वाली नहीं, ये तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। दूसरी उनकी उपेक्षा हुई कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये यात्रा तो अब इसमें भीड़ भी नहीं आएगी, कोई नजरअंदाज करेगा, कोई है कि। तीसरा उसका वो तिरस्कार, जिस तरीके से उन्हें गालियां देनी शुरू हुई, लोगों ने भद्दी टिप्पणियां शुरू कर दी देनी। तो इस तरीके से चौथी हुई इनका ठीक है मुन्ना खान जी, आप तिरस्कार की बात कर रहे हैं, आप तिरस्कार की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कितना प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है वो पूरा देश देख रहा है इस दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने शब्दों का उनको चयन करना चाहिए, कई बार वो इस तरह की भाषाएं बोल जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि उपहास वाली बात, तो उपहास तो लोग या फिर विपक्षियों को मौका मिलेगा ही ना उपहास बनाने का, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। अब सोचिए कि कितना बचकाया ना ये बयान है। राहुल गांधी ने कल कहा कि कांग्रेस तपस्या में विश्वास करती है जबकि बीजेपी पूजा का संगठन है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस लोगों को उनकी पूजा करने के लिए मजबूर करते हैं। भारत तपस्वियों का देश है ना कि पुजारियों का। तो फिर क्यों राहुल गांधी चुनाव से पहले सिर पर जनेऊ पहनते थे और हर चुनाव से पहले मंदिर जाकर तिलक लगाते थे? उनके कहने का मतलब, जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि ये तपस्वियों का देश है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। तपस्या से यहाँ सब चीज मिलती है। तपस्या जिस तरीके से 3570 किलोमीटर की यात्रा, ये भी है कि तपस्या के दौर पे जा रहा है। और सवाल आपने किया कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा तो सर पुजारियों को तो नहीं नकार सकते ना, ठीक है, उनको तो नहीं नकार सकते हैं। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, मिश्रा जी। देखिए रेशु जी, यहाँ पर ये देश तपस्वियों का है। मैंने पहले भी कहा है कि तपस्वियों का है, ऋषि मुनियों का देश है, ये पुजारियों का देश है। आप किसी भी चीज, अगर कर्म की ही अगर आप पूजा करते हैं तो आप तो पुजारी हुए। आप अपने अगर काम के प्रति अगर आपकी निष्ठा है तो निश्चित तौर पर आप पुजारी हुए। आप देश के प्रति अगर प्रेम जगाते हैं तो ये आपकी पूजा है, एक तरह से ये साधना है। अब मुझे बताइए, पुजारियों के संगठन के बारे में उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं, मैं इस पर साफ करना चाहूंगा। हमें 10 सेकंड का मौका दिया जाए।
मैं पूजा वाली बात मैं बोल लेता हूँ, फिर आप बताइएगा। मुन्ना जी पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ जो किसी तरह का ये बचकाना बयान है, क्या निश्चित तौर पर क्या ये देश, खास करके आप ये कहेंगे कि पुजारियों का देश नहीं है? पूजा करना मतलब कर्म के आधार पर जिस तरह से आपके जो क्रियाकलाप है यही पूजा है। आप अगर हम सुबह अगर ड्यूटी जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कर्म के प्रति पूजा है। ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं ये बात है। मैं तो कह रहा हूँ ये बचकाना बयान है ये, और इनको माफी मांगनी चाहिए, खास करके पुजारियों के लिए। ये पूरा 140 करोड़ जनता चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब पंजाब में एंट्री करने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रमन जी के पास पहुंच रही हूँ। अभी हमारे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी को किस बात पर माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने बात पूजा की तो दो तरीके की पूजा की बात की। एक पूजा है जो श्रद्धा का विषय है, मैं भी जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, इबादत करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ। जो हमारे भाई लोग हैं वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, ये एक पूजा है। दूसरी पूजा का जो उन्होंने वर्णन किया वो पूजा अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी तो वो पूजा कहाँ बताया? वो पूजा कहाँ बताया? वही तो चीज कर रहा हूँ। ठीक है मुन्ना खान जी, राहुल गांधी तो अपनी हर यात्रा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये कह रहे हैं ना कि मैं तो मोहब्बत फैलाने आया हूँ, मैं तो मोहब्बत फैलाने आया हूँ, नफरत मिटाने आया हूँ। तो फिर इस तरह के बयान देना, मोहब्बत वाले ही बयान दें, नफरत वाले बयान वो क्यों दे रहे हैं? चलिए ठीक है, रमन जी आज स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी, उन्होंने वहां जाकर माथा टेका है। शंभू बॉर्डर से अब उनकी पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी कल से। पंजाब में भी राहुल ने अगर मोहब्बत की दुकान चला दी तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जी देखिए रेशु जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पंजाब में जब राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करेंगे, इससे आम आदमी पार्टी को या पंजाब की मान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये सिर्फ गांधी परिवार को, अपने फर्जंद को ऊपर उठाना है। जिस राज्य में जब राहुल गांधी जी की यात्रा एंटर करती है तो उस राज्य की टीम तैयार रहती है। सब कुछ राहुल जी ने क्या क्या कहना है, उस राज्य के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस राज्य में कौन सा समाज कैसे विचरता है, उसी हिसाब से वो अपने मीडिया में आकर बयान देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत जोड़ो का तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है इसमें। ये तो सिर्फ अगर भारत जोड़ो यात्रा होती तो इन्होंने जब अपने ओपिनियन पोल से नेशनल प्रेसिडेंट बनाए हैं तो उनको आगे क्यों नहीं रखा गया? मीडिया ने उनसे बात किया, कितनी बार पूछा मीडिया ने उनसे कि आने वाले समय में 2024 में अगर लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस को बहुमत मिलता है। हेलो जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रमन जी। कांग्रेस को अगर बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री जी के दावेदार कौन होंगे? तो राहुल जी ने कहा कि खड़गे जी से पूछ लीजिए, और खड़गे जी ने सारा पाला ही राहुल जी के तरफ फेंक दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी को अपने परिवार को छोड़कर कांग्रेस को आगे लेकर आना चाहिए था, तभी लोग सोचेंगे। नहीं तो इतनी देर पिछले 7 सालों से आज तक इनके टोटल कितने विधायक छोड़कर जा चुके हैं, कितने मेंबर पार्लियामेंट इनको छोड़कर जा चुके हैं। बिल्कुल एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी फेरिस्त है, और इसको लेकर जवाब हम मुन्ना खान जी से लेंगे। मुन्ना खान जी, सवाल वही कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो मोहब्बत बांटने आया हूं, तो मोहब्बत में कमी कहाँ रह गई थी जो पंजाब में आपके जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि साइंस ने इतनी तरक्की की, आने वाले को तो रोक दिया है, जाने वाले को रोका है? नहीं रोका है। तो जाने वाले की विचारधारा अपनी अलग हो सकती है, हो सकता हो विचारधारा से प्रेरित ना हुआ हो, या विचारधारा समझ ना आई हो, या दूसरे विचारधारा को थामने की कोशिश कर रहे हो, या दूसरे विचारधारा में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो जाने वाले पे मैं समझता हूँ किसी तरह की बात नहीं हो।
ये दल इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में जाते ही रहते हैं लोग, नेता जाते ही रहते हैं, एमएलए एमपी जाते रहते हैं। सवाल ये है कि अभी जिस मोमेंट पे चर्चा शुरू हुई है, जो चर्चा का मेन मुद्दा है, ये मुद्दा है कि जिस तरीके से भारत के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नफरत को बढ़ावा दिया गया, नफरती माहौल बनाया गया और उसके ऊपर वोट बटोर करके सरकार जो बनी है, और आज तक ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही राग ला पड़ी है। ये सरकार ये भूल गई कि देश बेरोजगारी के चरम सीमा पे है। ये सरकार ये भूल गई कि ये देश में युवाओं की बेरोजगारी बढ़ती चरम सीमा पे है। 45 करोड़ युवा हमारे बेरोजगार है। जिस तरीके से आपसी सौहार्द बिगाड़े जा रहे, आपसी भाईचारे को कुचला जा रहा है, गंगा जमनी तहजीब को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये सारे सवाल हैं। इनका मेन तथ्य इसलिए है कि भारत जोड़ो ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन जो मैंने अहम सवाल उठाया उसको कहीं ना कहीं आपने घुमा दिया कि उनकी अपनी विचारधारा है। तो विचारधारा के लिए आपको बात तो करनी चाहिए थी ना, कुछ ऐसी चीजें आपको संजोकर रखनी चाहिए थी कि आपके पार्टी के इतने दिग्गज नेता, आप सोचिए कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वो आपको छोड़कर चले गए, सुनील जाखड़ छोड़कर चले गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार छोड़कर चले गए, बलबीर सिंह सिद्धू आपको छोड़कर चले गए, सुंदर श्याम अरोड़ा आपको छोड़कर चले गए, राजकुमार बेरका आपको छोड़कर चले गए। तो सर कुछ तो वजह रही होगी ना, जो इतने सारे लोग आपको छोड़कर चले गए। इस पर आपने जवाब नहीं दिया, आप तुरंत बीजेपी पर आ गए। खैर रमन जी, आम जनता को ध्यान में रखकर ही आपने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी चुना, लेकिन आज राहुल के साथ देश का हर आम आदमी साथ चल रहा है। कल राहुल ने महिलाओं के साथ पदयात्रा की, मंदिरों के बाद अब गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। पंजाब में हर धर्म हर वर्ग को जिस तरीके से वो साथ लेकर अब चलना चाहते हैं, राहुल के आने से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी? देखिए ऋषि जी, मुझे नहीं लगता कि पंजाब में, अगर मैं देश को छोड़कर अकेले पंजाब की बात करूं, कि पंजाब में कांग्रेस के आने से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे आप पहले गिना कर चुकी हो, देखिए नवजोत सिद्धू जी जेल में है, कितने इनके लीडर्स हैं, लीडर्स की वजह तो जो है ही है। जो ग्रास रूट के लेवल के लीडर्स होते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 के, वो सभी, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में आ रहा है। अभी इन्होंने क्या किया है, देखिए लिंक्स हमेशा एक दूसरे की पार्टी में होते हैं। जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से मालूम किया है वो यही है कि जो इनके साबका विधायक हैं और मौजूदा जो 18 विधायक है कांग्रेस के, सभी को 2000 से 2500 वर्कर को लाने का जो हुक्म हुआ है इनकी हाईकमान से, तो ज्यादातर 85% इनके अपने कांग्रेस के वर्कर रहने वाले हैं इस यात्रा में। अगर राहुल जी, मैं एक कॉमन सेंस की बात है, अगर राहुल जी मान लीजिए 25 किलोमीटर की पद यात्रा तय करते हैं, तो वो जीटी जो मेन हाईवे है, नेशनल नंबर 1 है, ये चल पड़ता है, इस रोड पे 85% वो अपने ही वर्करों से बातचीत करेंगे। कोई अगर शॉपकीपर मिलता है, कोई राहगीर मिलता है, कोई पैदल जाता मिलता है, वो थोड़ी थोड़ी दूर तक टावा इनको दूर दूर तक ही मिलेगा। तो क्या समझा जाए कि राहुल जी आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंजाब में। ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इनका जो अपना कुनबा 15 से 18% बचता है कांग्रेस का, वही खुश रहेगा और कोई इनके साथ चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा पंजाब में शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, ये तो इससे आम आदमी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी, बीजेपी के उत्थान में रथ यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण थी। राहुल ने पैदल राज्य राज्य घूमकर आपको टफ टास्क दे दिया है। हाँ देखिए वैसे जी, इस तरह का कोई ऐसा मैं कह रहा हूँ जो कि किसी भी तरह का आप ये पदयात्रा कर लें, मुझे भारत जोड़े यात्रा जैसे ऐसे कितने भी अगर यात्रा कर लें, मुझे लगता है कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सही कहा, जो कि रथ यात्रा में जो है सो भाजपा जिस तरह से फिर बाउंस बैक करी थी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन मुद्दा था उस समय में, जिस तरह से हमने देखा था, जो कि मंदिर का जो एक इश्यू था, एक विषय था, निश्चित तौर
उसको सबने सराहा था, उस सबको स्वीकार किया था उस सबने। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं जो कि अभी मुन्ना खान जी कह रहे थे, जो कि नफरत फैलाने की बात कर रहे थे। मुझे एक चीज बताइए, इनके ही नेता सतीश जारकीहोली ने क्या कहा था? हिंदू शब्द का अर्थ बताया था भयानक। और इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऐसे तो बहुत फहरिस्त हैं, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? श्री कृष्ण गीता में जिहाद सिखाया था। ये बताइए, क्या ये नफरत वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या ये? आज अगर इनसे ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है मिश्रा जी। मुन्ना जी, सवाल वही एक बार फिर से दोहरा रही हूं। पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, कई बड़े नेता अब आपके साथ नहीं हैं। इस बदली फिजा में राहुल गांधी की यात्रा कैसी रहेगी? सवाल नेता से नहीं है, सवाल ये यात्रा से है। जिस तरीके से पंजाब में आपने देखा, जो हमारे वहाँ राष्ट्रीय नेता पंजाब में एंट्री की, किस तरीके से जन फैला है। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है हमारे रंजन जी, इनके बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आना और जाना ये लगा रहता है। हम एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है। जो आज विचारधारा, जो दूसरों की विचारधारा में जिस तरीके से विष घोले हुए, नफरती माहौल, नफरती बोल और नफरती संस्कार भरे हुए, और आम आदमी पार्टी भी कोई अछूता नहीं है। ये भी बीजेपी की बी टीम है, ये छोटा रिचार्ज है, तो ये भी उनके ही बोलते हैं, ये कोई अलग नहीं है उससे। तो मैं इन दोनों के बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मिश्रा जी भी हंस रही है, समझ रहे कि इसने पकड़ ली बात। तो ये आज ये देश को जोड़ने की जरूरत है। आज जिस तरीके से देश टूटा हुआ है, 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, जिसमें 12-12.5 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे घर हैं जिनकी बजट बिगड़ चुकी है और घर में त्राही त्राही मच रही है। तो आज सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। जो ये संदेश देना है भारत जोड़ो यात्रा, आपकी पार्टी में तो हो रही है ना सर सबकी शादी? 12.5 करोड़ युवा जो है वो हमारे हिंदुस्तान के, हम पार्टी से पहले हिंदुस्तान की सोचते हैं। हम अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की नहीं सोचते। यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, कि हम देश की सोचते हैं, वो 5 आदमी की सोचते हैं। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। लड़ाई इसी बात की है कि आज आप देश की सोचो, देश की नहीं सोच रहे। आपने कहा था 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, 1.5% किसान की आय घट गई। ठीक है, ठीक है। चलते चलते आखिरी जवाब जो है वो मिश्रा जी से ले लेते हैं। मिश्रा जी, संघ से जुड़े कई नेताओं से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने स्वागत किया, जबकि नीचे स्तर पर आपके नेता और कार्यकर्ता उनका मजाक बनाते हैं। ये विरोधाभास क्यों दिखाई देता है? अब देखिए, ऐसा है, जो कि कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अभी मुन्ना खान जी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, शादी नहीं हुई है उसकी बातें कर रहे थे, तो फिर अपने नेता को समझाए ना, ये हिंदू को क्यों टारगेट कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये पुजारियों को क्यों टारगेट करते हैं। अर्थव्यवस्था के ऊपर में बात करें ना आप, निश्चित लगता है जो कि हाँ फिर ठीक है, ठीक है, उनकी बात का आपने जवाब दे दिया। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब और दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो कि इनके कथनी, इनकी जो पॉलिसी है उसमें और करने में उनकी पॉलिसी पे आपने बात की, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसका आपने अभी तक भी जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर आप लोगों से सवाल कुछ भी किया जाए, लेकिन जो आपको बोलना है बोलेंगे आप वही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।